कभी कभी हम किसी से इतना बात कर लेते हैं कि हमें लगता है कि हम उस इंसान को बहुत अच्छे से जानते हैं। पर क्या हो जब वो इंसान पहली बार हमारे सामने खड़ा हो। हेलो नमस्कार, मैं हूँ आपकी होस्ट येवा और आप सुन रहे हैं तुम मिले एपिसोड 11। चलिए जानते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। जिंदगी शायद धीरे धीरे उन्हें एक ही रास्ते पर ला रही थी। आरफ को इंदौर में एक कंपनी ने इंटरव्यू के लिए बुलाया था और साथ ही एक स्मॉल इंडिपेंडेंट म्यूजिक स्टूडियो में वॉइस टेस्ट भी था। दो अलग चांसेस, एक स्टेबल फ्यूचर का तो एक उसके सपने का। अपनी आँखों में ये सपना लिए वो इंदौर आता है। इंदौर में आते ही उसे सबसे पहले आन्या का ख्याल आता है, तो वो सोचता है क्यों ना उसे कॉल करके बताया जाए। तो वो बिना एक समय गवाए आन्या को कॉल करता है। आन्या का घर। आन्या अभी मार्केट से अपने घर आई ही थी कि तभी उसका फ़ोन बजता है। उसके दोनों हाथ बिजी थे, दोनों हाथ में बैग्स थे और फ़ोन जेब में था जो कब से बज रहा था। वो बिना एक समय गवाए वो दोनों बैग्स को टेबल पर रखकर फ़ोन के स्क्रीन पर देखती है कि वो आरफ का कॉल था। ये देखकर वो कॉल तुरंत रिसीव करती है। हाँ बोलो, तुम्हें पता है आज मैं कहाँ हूँ? मुझे कैसे पता होगा कि तुम कहाँ हो? तो गैस करो ना मैं कहाँ हूँगा। कहाँ? घर पर। और ये सुनकर आरव अपना माथा पीट लेता है और बोलता है, ओ हेलो, मुझे बुद्धू क्यों बोला? फिर अगले ही पल कुछ सोचकर, डोंट टेल मी कि तुम इंदौर में हो। यस, मैं इंदौर में हूँ। तुम सच में इंदौर में हो? अरे हाँ बाबा। तुम कहीं मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? मैं ऐसा मजाक भला क्यों करूँगा? तो फिर तुम्हारा वो इंटरव्यू, उसका क्या हुआ? तुमने तो कहा था कि तुम आज कोई इंटरव्यू देने जा रहे हो। हाँ कहा था। तो इसका मतलब तुम्हारा वो इंटरव्यू यहाँ इंदौर में है? हाँ, और मैं भी इंदौर में ही हूँ, बस अभी पहुँचा हूँ। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें लेने आ जाती। वो इसलिए मैडम क्योंकि मैं तुम्हें सरप्राइज़ देना चाहता था। अच्छा जी, ऐसा सरप्राइज़ देना चाहते थे? वैसे तुम्हारी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम इस इंटरव्यू को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो। एक्चुअली मुझे डर लग रहा है। इंटरव्यू से? नहीं, तुमसे। और ऐसा कहकर वो हंसने लगता है। कभी कभी एक इंसान हमारी ज़िंदगी में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। तो मिलना है। आरव उसको छेड़ते हुए बोलता है, अब इतना ट्रैवल करके आया हूँ तो सोच रहा हूँ कि तुमसे मिल ही लूँ। अच्छा, ओके देन। ओके एक ऐसा छोटा सा शब्द जिसके पीछे ढेर सारे जज्बात छुपे थे। तो चलो, तुम मुझे अपनी फ़ोटो भेजो ताकि जब हम मिले तो मैं तुम्हें पहचान तो सकूं। फ़ोटो? अरे फ़ोटो तो भेजने की क्या ज़रूरत है? अरे तो मेरा ले लो। नहीं यार आन्या, ये क्या बात हुई? हम कौन से ज़माने में जी रहे हैं? तुम मुझे अपनी फ़ोटो क्यों नहीं भेज देती, या फिर मैं ही भेज देता हूँ। तुमने कभी भी वीडियो कॉल पर भी मुझसे बात नहीं की है। अरे ऐसे कैसे भेज दूँ? मैं पहले तुमसे मिलना चाहती हूँ। पर मिलोगी कैसे जब तुम्हें पता ही नहीं कि मैं दिखता कैसा हूँ? अरे हम बचपन में तो मिले थे ना।
अरे बचपन में और अभी में ज़मीन आसमान का अंतर है। और वैसे भी हमें मिले ज़माना हो चुका है, बहुत पुरानी बात थी वो। मुझे पता है, पर मिलने का मज़ा भी तो तभी आएगा ना मैडम। पर हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे कैसे? हम एक काम करते हैं, हम दोनों ब्लू कलर का ड्रेस पहनते हैं। तुम ब्लू शर्ट पहनना, मैं ब्लू कलर का ड्रेस पहन के आऊँगी। बेचारा आरव, उसे ना चाहते हुए भी आन्या की बात माननी पड़ती है और वो गहरी सांस लेते हुए बोलता है, ओके फाइन। तो फिर तय रहा, मैं तुमको शाम के 5 बजे मिलूँगी। एड्रेस मैंने तुम्हें सेंड कर दिया है। इतना कहकर दोनों कॉल कट कर देते हैं। आरव अपनी फ़ोन की स्क्रीन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, बिल्कुल पागल है ये लड़की। और इतना कहकर वो मुस्कुराने लगता है। पहली बार वो दोनों एक दूसरे को देखने वाले थे। आज से पहले दोनों ने सिर्फ एक दूसरे की आवाज़ ही सुनी थी। दोनों ने ना तो एक दूसरे की फ़ोटो देखी थी और ना ही वीडियो कॉल पर बात की थी, बस एक दूसरे की आवाज़ सुनी थी। और कभी कभी किसी की आवाज़ ही हमको अपना बना लेती है। आन्या पिछले 20 मिनट से सेम कुर्ती को देख रही थी। तुम इंटरव्यू देने जा रही हो या शादी में? शट्टा प्यार। त्रिशा उसकी बात सुनकर हंस देती है। रिलैक्स, तुम मुझसे ऑलरेडी जानती हो, तो इतना नर्वस क्यों हो रही हो? हाँ जानती हूँ, लेकिन सिर्फ फ़ोन के थ्रू। लेकिन मैंने उसे आज तक कभी देखा नहीं है। संभल कर, कहीं वो तुझे खा ना जाए। और इतना कहकर वो ज़ोर से हंस देती है। शट अप यार। फिर त्रिशा थोड़ा सीरियस होकर बोलती है, जोक सपाट। देख आन्या, तू थोड़ा संभल कर रहना। आजकल बहुत से केसेस हो रहे हैं। ऑनलाइन लोग बात करके पहले कांटेक्ट करते हैं, फिर पर्सनली मिलकर मैनिपुलेट कर पैसे निकलवा लेते हैं। या फिर इतना कहकर वो चुप हो जाती है। तो मेरी बात समझ रही है ना आन्या? हाँ, तू टेंशन मत ले। ये देख, मैंने अपने जेब में पेपर स्प्रे भी रखा है, जिसे देखकर त्रिशा खुश हो जाती है। गुड। लेकिन फिर भी यार त्रिशा, तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? और वैसे भी मैं उसे बचपन से जानती हूँ। देख आन्या, वो चाहे जो भी हो, लेकिन टेंशन तो हो जाती है ना। अगर मैं आज बिज़ी ना होती तो मैं तेरे साथ चले जाती। मैं एक काम करती हूँ, मैं आज के लिए छुट्टी ले लेती हूँ। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर ऐसा वैसा कुछ हुआ भी तो मैं तुझे कांटेक्ट कर दूँगी। वैसे तू खामखा परेशान हो रही है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बट फिर भी तू टेंशन फ्री रहे। अच्छा ठीक है, लेकिन संभल के। हाँ हाँ, मैं ध्यान रखूँगी मेरी प्यारी माता जी। क्या माता जी? हाँ, और नहीं तो क्या, तू मेरी दूसरी माँ ही है। बिल्कुल मम्मी जैसी फ़िक्र करती है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ, मुझे लेट हो रहा है, लेकिन मेरी बात को याद रखना। हाँ बाबा, ठीक है, बाय। शाम का वक्त हो चला था। 5 से ऊपर हो रहे थे। आरव इंदौर की अनफेमिलियर रोड्स पर खड़ा फ़ोन में कैफ़े का लोकेशन देख रहा था। आरव एक गहरी सांस लेकर कहता है, पता नहीं क्या होगा मिलकर। ऑडिशन से ज़्यादा नर्वसनेस आज एक सिंपल मीटिंग दे रही थी आरव को। इंदौर की हल्की सी ठंडी हवा और शहर की वो खूबसूरत शाम, एक ही जगह, एक ही वक्त, पर फिर भी अनजान। दोनों एक दूसरे के पास से गुजरते हैं, पर फिर भी एक दूसरे को पहचान नहीं पाते। कैसी होगी इनकी मुलाकात? क्या ये दोनों मिल पाएंगे? वेल, अब ये तो आपको नेक्स्ट पार्ट में ही पता चलेगा। आई होप आप लोगों को ये कहानी पसंद आ रही होगी। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।